अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ, आने वाली आफ़ात व बलायात से भी हम सब की हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं, तो इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को जो एक तवीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। बाज़ लोग, लड़की या लड़का, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी किसी से शादी हो जाए, या मियाँ बीवी होते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा खावंद मुझसे प्यार करे, या खावंद कहता है कि बीवी मुझसे प्यार करे, मगर वो कर नहीं पाते। या कुछ ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि फ़लाँ दोस्त मुझसे प्यार करे, कि हम इसमें नाजायज़ नहीं होता, उनके यह है कि इसके साथ मेरी दोस्ती रहे, प्यार मोहब्बत रहे दिल में। तो एक तवीज़ है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तवीज़ ये है कि आपने सिर्फ जो चाँद की पहली तारीख होगी उस चीज़ का ख्याल रखना है। इसमें ये शर्त है कि जब चाँद नज़र आए तब आपने ये तवीज़ लिखना है, ऑलरेडी और किसी दिन में नहीं लिख सकते। उसका तरीक़ाकार यह है कि जिस दिन चाँद नज़र आए आपने 2 रकात नमाज़ नफ़ल हाजत पढ़नी है और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। रात को आपने इशा की नमाज के बाद जैसे फ़ारिग हों घंटे 2 घंटे में, उसके बाद फिर आपने जैसे नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आपको स्क्रीन पर एक तवीज़ नज़र आ रहा है, आपने इस तवीज़ को लिखना है। मगर इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी शराइत पूरी करनी है। इसकी शराइत इसमें से ये भी है कि काले मार्कर से लिखना है और जिस तरह लिखा हुआ आपने उसी तरह ही लिखना है। उसके बाद आपने जो करना है, काली स्याही से लिख कर जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं या जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करवाना चाहते हैं उसका और उसकी वालदा का नाम, अला हुब, अपना और अपनी वालदा का नाम लिख कर, हाँ अगर कोई आमिल लिखना चाहता है तो फिर पहले वो लिखेगा कि कौन मोहब्बत करना चाहता है। बिलफर्ज लड़का आया हमारे पास तो कहता है मैं लड़की से मोहब्बत करना चाहता हूँ, तो पहले लड़के का लिख के अला हुब ये लिख देना है। तो इसी तरह आपने उसका और उसकी वालदा का नाम लिख देना है। बाद लोग ये कहते हैं कि यार अगर उसकी वालदा का नाम हमें मालूम ना हो तो हम क्या करें। तो आपको अगर उसकी वालदा का नाम नहीं मालूम तो उसकी जगह बिनते हवा या बिन हवा लिख सकते हैं। इस तवीज़ की शरात में ये भी है कि काले मार्कर से ही लिखना है। और दूसरी बात यह है कि जिस रात को आपने अमल करना है उसी रात, यानी जैसे ये तवीज़ लिखा आपने एक काले कपड़े में इसको बांध कर उसी रात किसी हवादार दरख्त, यानी कोई दरख्त वगैरह हो, उसके साथ बांध देना है। अच्छा, बाद लोग ना बांध देते हैं वो बिल्कुल, यानी लड़ी होती है जो भी शाख होती है उसके बिल्कुल करीब बांधना, ऐसा नहीं करें। धागा कम से कम आधा फीट या 1.5 फीट या 1 फीट जो धागा होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए, ताकि तवीज़ हवा से हिलता रहे। तवीज़ हिलता है, बाद लोग वज़न के नीचे देते हैं। वज़न के नीचे का मतलब ये होता है कि वो जब वज़न तवीज़ के नीचे आता है ना, वो तवीज़ के ऊपर वज़न, तो जिस पर करवाएगा उस पर वज़न पड़ता है। इसी तरह जो हवा में लटकाने के लिए दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जिसके लिए हमने दिया, अब वो तवीज़ जैसे जैसे हिलेगा उस पर असर बढ़ेगा, उसको सुकून नहीं आएगा, तो इसलिए ये करवाया जाता है। तो आप फीट, आधा फीट या 1.5 फीट लंबा धागे के साथ इस तवीज़ को बांधना है। सिर्फ शर्त यही है कि उसी रात को आपने ये अमल करना है, चांद की पहली रात को लिख कर बांध के आने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जिसके लिए आपने किया उसके दिल में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये तवीज़ आपने नाजायज़ नहीं करना, आपकी मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।